नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ। कहानी का शीर्षक है राजा ने कौवा खाया। इंद्रजीत नाम का एक राजा था। युवावस्था में इंद्रजीत को ज्ञानदेव नाम के एक पंडित ने शिक्षा दी थी। इंद्रजीत को उसने सामाजिक मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों का ज्ञान कराया था जो एक भावी राजा को सीखना चाहिए थे। इंद्रजीत के सत्ता में आने के कुछ वर्षों बाद ही ज्ञानदेव का देहांत हो गया। इंद्रजीत ने अपने गुरु के आदर्शों का जीवन पर्यंत पालन करने की प्रतिज्ञा की। समय बीतता गया और धीरे धीरे राजा अपनी प्रतिज्ञा भूल गया। शक्तिशाली बनने के चक्कर में उसने नैतिक अनैतिक सभी तरीके अपनाए। उसके चारों ओर लोगों की ऐसी मंडली बन गई जो उसकी झूठी प्रशंसा करती थी। एक दिन दरबार में एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया जिस पर गुस्से में अपने ही घर को जलाकर राख कर देने का आरोप था। ऐसे कैसे कोई आपे से बाहर हो सकता है? हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। तुम इंसान नहीं, जानवर हो, राजा उस आदमी से बोला। महाराज, कई बार गुस्सा बेकाबू हो जाता है, प्रधानमंत्री ने राजा को कहा। तुम जैसे लोग काबू नहीं कर पाते होगे। मेरी बुद्धि तो हमेशा नियंत्रण में रहती है। मुझे कोई गुस्सा नहीं दिला सकता, राजा ने अपनी शेखी भगाते हुए कहा। इस घटना को कई महीने बीत गए। एक दिन राजा और उसका मंत्री शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज़ पड़ी। अरे देखो, मैं तो राजा से अधिक धनी हूँ। राजा ने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। पेड़ की एक शाखा पर एक छोटी सी चिड़िया दिखाई पड़ी। ऐसी सतरंगी चिड़िया उसने कभी नहीं देखी। उसकी चोंच चटक लाल और पंजे सुनहरे थे। उसने गुलाबी रंग का एक मोती अपने पंजों में पकड़ा हुआ था। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? राजा ने चिड़िया से पूछा। तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं राजा, तुम तो बस इतना जान लो कि मैं तुमसे अधिक धनी हूँ, चिड़िया ने उत्तर दिया। मूर्ख चिड़िया, मेरे खजाने में लाखों करोड़ों हीरे मोती जवाहरत भरे हुए हैं। 10 जन्म तक भी तुम मेहनत करती रहोगी ना, तब भी मेरा 100वां हिस्सा अमीर नहीं बन सकोगी, घमंडी राजा बोला। ये तुम्हारी सोच हो सकती है। मेरे मोती की कीमत तुम्हारे खजाने से कई गुना ज़्यादा है। पंजे और गर्दन को हिलाकर चिड़िया इठलाती हुई बोली। राजा ने सुरक्षाकर्मियों को संकेत किया कि कुछ ही पलों में चिड़िया को पकड़ लिया गया और राजा के सामने लाया गया। इससे ये मोती छीनकर मुझे दे दो, राजा ने आदेश दिया। सुरक्षाकर्मियों ने ऐसे ही किया। चिड़िया का मोती छीन लिया और उसे छोड़ दिया। चिड़िया उड़कर ऊंची पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जा बैठी और वहां जाकर चिल्लाई, अरे देखो, ये राजा कैसा कंगाल है, मेरा मोती छीन लिया। जब राजा ने सुना तो राजा ने तुरंत वह मोती जमीन पर फेंक मारा। चिड़िया मोती झपट पड़ी और वो लेकर उड़ गई और सुरक्षाकर्मियों की पहुंच से बहुत दूर चली गई और गाना गाने लगी, देखो रे देखो, कितना मूर्ख ये राजा है। क्या है मोती का मोल, इसे नहीं अंदाजा है। फेंक दिया इसने मोती को, कितना अज्ञानी है ये नादान, न इतना जाने हरकत है बचकानी। राजा बौखला गया। उसने तुरंत पकड़ने का उसे आदेश दिया। शिकारियों ने उसको पकड़ के एक पिंजरे में डाल दिया। राजा ने कहा, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, तुम इसलिए जीवित हो। यदि तुम मुझसे क्षमा मांग लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो चिड़िया बोली कि मैंने तुम्हारा कितना अपमान किया, क्या तुम उसे भूल जाओगे? चिड़िया खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजा को फिर गुस्सा आ गया। राजा ने फिर चिल्लाकर कहा, रसोइये को बुलाया और कहा, इस गुस्ताख चिड़िया को ले जाओ और इसे मारकर इसका व्यंजन बनाओ ताकि मैं दोपहर को भोजन कर सकूं। रसोइया चिड़िया को ले जाकर रसोई घर में बोला। नन्ही सी चिड़िया की आंखों में देखते हुए बोला कि तुम इतनी प्यारी चिड़िया हो, राजा तुम्हें क्यों मारना चाहता है? चिड़िया चुप रही, कुछ नहीं बोली। लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, परंतु राजा का आदेश था। रसोई ने चिड़िया को गर्दन से पकड़ा और अपना चाकू उठा लिया। निर्दयी हत्या वह देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, चिड़िया उसके हाथ से निकल गई और फुर उड़ गई, जाकर डाल पर बैठ गई। रसोइया ने अपना दिमाग दौड़ाया कि अब क्या किया जाए। राजा का आदेश है चिड़िया बनाने का, तो उसने अपने दोस्तों को कहा कि कहीं से कौवा पकड़ के लेके आओ, राजा के लिए कौवा बनाया जाएगा। राजा को कौवा बना के दिया। काट पीट कर बहुत अच्छे से मसाले डालकर बड़ी मेहनत से रसोइये ने कौवा बनाया और दोपहर के भोजन में राजा को व्यंजन परोसा गया। राजा ने जैसे ही वो व्यंजन चखा तो बोला, अति स्वादिष्ट, मैं बहुत खुश हूँ। रसोइया भी खुश हो गया। अचानक खिड़की पर वह चिड़िया धमकी, बोली, आहा देखो, मूर्ख राजा सोच रहा है कि मुझे खा रहा है, और देखो ये तो कौवा खा रहा है, मैं तो अभी जिंदा हूँ। चिड़िया को देखकर राजा गुस्से से तमतमा उठा। वह रसोई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। क्या तुमने चिड़िया नहीं बनाई? नहीं, उसने कहा, चिड़िया तो उड़ गई थी मेरे हाथ से। सुरक्षाकर्मियों को आदेश दिया कि इस रसोइये को ले जाओ कारागार में डालकर शाम को फांसी पर लटका देना। अरे राजा, अपना गुस्सा बेचारे रसोइये पर क्यों निकाल रहा है? चिड़िया बोली। ये तो कुकृत्य मैंने किया है, मैं दोषी हूँ, चिड़िया बोली। राजा की नजरें चिड़िया की ओर गई। वह बौखला गया। ठहर जा बदमाश चिड़िया, मैं तुझे अब खुद ही मजा चखाऊंगा। अपनी तलवार उठाकर दांत पिसता हुआ चिड़िया के पीछे भागा और एक बार वो फिसल भी गया तो चिड़िया फिर खिलखिलाकर हंसी तो उसको फिर गुस्सा आ गया।
तभी एक बदली सी आवाज़ में चिड़िया बोली, जीत, आज तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे हो? यह सुनकर राजा रुक गया। हैरानी से चिड़िया की ओर देखने लगा तो उसे लगा कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी सी है। ये जो राजा को ये आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी लगी तो उसने जीत कहकर बुलाने का एक ही व्यक्ति था, वह तो उसके स्वयं गुरु ज्ञानदेव। वास्तव में क्या ये मेरे गुरु की आवाज़ थी? हाँ जीत, तुम सही सोच रहे हो, मैं ही ज्ञानदेव हूँ, चिड़िया के रूप में। कहते हुए चिड़िया तुरंत अपना रूप बदलकर राजा के समक्ष उसके गुरु ज्ञानदेव खड़े थे। राजा ने अपने गुरु के पांव छुए। जीत, काफ़ी समय से मैं तुम्हारे व्यवहार को देख रहा हूँ। तुम गुणवान और प्रतिभाशाली हो, लेकिन अपने मूल्यों को बिल्कुल भूल चुके हो। निजी स्वार्थ और अहंकार तुम्हारे चरित्र पर हावी हो चुके हैं। एक राजा के लिए ये उचित नहीं है। तुम्हें लगने लगा है कि तुम महान हो, कोई तुम्हारी किसी बात के विरुद्ध जाए तो तुम्हें अपमान समझते हो, इसीलिए तुम्हारे आसपास तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग ही रह गए हैं, ज्ञानदेव ने इंद्रजीत से कहा। इंद्रजीत सर झुकाए सब कुछ सुन रहा था। मैं ये सब देख ना सका, इसलिए मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए चिड़िया का रूप धारण करके मैंने तुम्हारा खूब उपहास किया और तुम्हें अपमानित किया। फिर तुम्हारे अपना नियंत्रण भी तुमने खो दिया, क्योंकि तुमने ही तो कहा था मनुष्य को कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति इंसान नहीं जानवर है। आश्चर्य की बात यही है कि तुम अपनी ही बात पर खरे नहीं उतर पाए इंद्रजीत। क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब दोनों ज्ञानदेव और शिष्य दोनों मुस्कुराए और बोले कि वरना यदि मैं क्षमा नहीं करूँगा तो तुम्हें फिर कौवा खाना पड़ेगा। राजा ने बोला, जी गुरुजी, ऐसा खिलखिलाकर दोनों हंस पड़े। ज्ञानदेव ने राजा इंद्रजीत को आशीर्वाद दिया कि देखो, अपने ऊपर नियंत्रण रखो, जो मैंने शिक्षा दी थी उस पर अमल करो, और इस प्रकार वो आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक चले गए। धन्यवाद।